नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा कि इस संकट में लोगों को बड़े बड़े बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिसका अप्रैल महीने में 100 रुपये आया है, उसने मई, जून और जुलाई में 50 रुपये बिल लिया जाएगा। इससे 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ का लाभ होगा, जो हम सरकारी खजाने से बिजली विभाग को देंगे। साथ ही 100 से 400 रुपये बिजली बिल वालों को सिर्फ 100 और 400 से ज्यादा बिल वालों को सिर्फ आधा बिल देना होगा। इससे उपभोक्ताओं को 183 करोड़ का फायदा होगा, जिसका वहन सरकार करेगी। से ज्यादा पैसे लेना ये उनके साथ न्याय नहीं था। और मैंने खुद बड़े बड़े बिजली के बिल, जब मैं विरोध में था तब जलाए, उनकी होली जलाई थी। तो मैं कैसे बड़े बिजली के बिल लेने दूंगा? और ये 100 रुपए तक जिनका आया, उनसे केवल 50 रुपया बिजली का बिल। और जिनका 100 रुपए का बिल आया, जिनको 100 रुपए का बिल मिला अप्रैल के महीने में, लेकिन मई, जून, जुलाई में 400 रुपए तक बिल हो गया, तो ऐसे 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक के बिल वालों से हमने तय किया केवल 100 रुपया लिया जाएगा। हर महीने केवल 100 रुपया। और इसके अलावा अगर 400 रुपए से ज्यादा का बिल आया है तो उनसे केवल आधा बिल वसूल किया जाएगा। अब मैंने अभी जानकारी ली, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अप्रैल महीने में जिन उपभोक्ताओं का 100 रुपया बिजली का बिल आया है, उनसे मई, जून और जुलाई में केवल 50 रुपया लिया जाएगा। और इससे लगभग 56 लाख परिवार, 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ रुपए का लाभ है, क्योंकि वो हम सरकार की तरफ से फिर बिजली वालों को देंगे। लेकिन आपको केवल 50 रुपया बिजली का बिल देना है। जैसा मैंने बताया, मई, जून, जुलाई के लिए मेरे जिन उपभोक्ता बहनों और भाइयों को अप्रैल माह में 100 से लेके 400, 100 से ज्यादा लेकिन 400 तक का बिजली का बिल मिला, उन्हें केवल 100 रुपया भरना है। और जिनका 400 से ज्यादा है, उनको आधी राशि भरना है। बाकी बिल का फैसला जांच करने के बाद किया जाएगा। तो ये फायदा भी लगभग 183 करोड़ का होगा, जो सरकार को बिजली वालों को देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। परिस्थिति अभी देश की इस तरह की है, कोरोना के कारण से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है, पर जल्दी ही हम इससे उबर आएंगे। अच्छा, सीएम साहब दिल्ली जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार होता है। ये उनका प्रिविलेज है, जब चाहें तब कैबिनेट का विस्तार वो करेंगे। इसलिए दिल्ली भी जाना होगा तो जाएंगे। मंत्रिमंडल के साथ उपचुनाव की भी तैयारियां हैं, किस तरह की चुनौतियां आएंगी सामने, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे? कांग्रेस देश में कहीं चुनौती बची नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। जो पार्टी 10 साल में अपने को विपक्ष का नेता बनाने लायक उम्मीदवार न जिता पाए, उससे क्या उम्मीद करेंगे? सवाल मध्य प्रदेश का है तो यहाँ तो धोखे से एक बार आ गए। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार किसान को, नौजवान को धोखा दे दिया और चुनाव में वो भी बहुमत नहीं मिला। जितना झूठ पच सकता था वहाँ उतना पचा। और अब उपचुनाव में क्या चिंता करना, जाएंगे तो यही लोग ना।
नेता तो यही है ना। अब ये नेतृत्व तो कांग्रेस का जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्या खाके शिवराज सिंह जी का मुकाबला करे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में रुके हुए निर्माण कार्य और हाट बाजार खुलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के काम रुके होने से बारिश के मौसम में आम लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने हाट बाजार पर कहा कि इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों को भी रोजगार मिल सके। जो सड़कों के काम, अब क्या है कि डामर तो हो नहीं सकता इस समय, और डामर सैंक्शनड है, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी में पेमेंट नहीं हो, इसलिए ठेकेदारों ने उस काम को नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद अभी कल के पानी में और इसके पहले के पानी में पंचशील, कोटरा और बहुत सी जगह लोगों के घर में पानी घुस गया है। बहुत सी चीज़ें मैं खुद जाके मैंने पर्सनली देखा कि अगर ये समय रहते नहीं रोका गया तो आगे आने 2-3 दिन के बाद फिर भोपाल में हैवी रेन्स होने वाली है। अभी ये 2-3 दिन मिले हैं, इसमें पूरे प्रिपरेशंस कर लें, नहीं तो कैजुअलिटी होगी, उसके लिए प्रशासन और नगर निगम जिम्मेदार होगा। और दूसरी बात यह है कि जो काम सैंक्शन है पूरा है, उसके भूमि पूजन पे अभी रोक लगी हुई है। मैं सोचता हूँ भूमि पूजन हो जाए, चाहे वो सोशल डिस्टेंस 4-5 आदमी के हिसाब से हो, वो काम शुरू हो जाएंगे तो उसमें बहुत से कंक्रीट के इस तरह के काम हैं जो अभी हो सकते हैं। इनके होने से आम जनता को उससे राहत मिलेगी और काम हो जाएगा। दूसरा, हमने पूरे बड़ी दुकानें खोल दी, मार्केट खोल दिए, लेकिन जो छोटे लोग हैं, चाहे वो हॉकर्स कॉर्नर के हों या जो बिट्ठल मार्केट, न्यू मार्केट, कोटरा और BHL, सब जगह जो मार्केट लगते थे, सब्जी मार्केट, इन पे रोक लगा दी है। उनका कहना भीड़ होगी। भाई बाकी जैसे कंट्रोल है, इसको भी कंट्रोल करके इनको तुरंत खोला जाना चाहिए, चाहे हॉकर्स कॉर्नर हो या ये जो हाट बाज़ार हैं, इनको भी तुरंत खोलना चाहिए। उसमें व्यवस्था करे जिला प्रशासन। लेकिन ये सबसे पीड़ित और गरीब आदमी है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने व्यापारियों को खोल दिए, इनके भी खोले, ये मेरी मांग है, तुरंत खोलें। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत कई कांग्रेस नेताओं ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र चौबे ने झीरम घाटी हमले को लेकर कहा कि ये सिर्फ नक्सली घटना नहीं थी, इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि NIA केंद्र सरकार के दबाव में सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, इसलिए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पीड़ित परिवार भी चाहता है कि झीरम मामले की जांच SIT से की जाए। तो कह सकते थे, उस समय भी हम लोगों ने कहा था ये केवल नक्सली वारदात के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। आने वाले भविष्य की चिंता थी जिन लोगों के सामने, उनके द्वारा उसमें कौन लोग संलिप्त थे, इसको सुपारी किलिंग जैसा मामला हम लोग देखते थे उस समय में। लेकिन आज पर्यंत इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाया। कल हमारे जिन शहादत को प्राप्त नेताओं के वारिसों ने यहाँ पत्रकार वार्ता लिया, इसीलिए आज हमें आपके सामने अपनी बात कहने के आना पड़ा। न केवल ये उनके मन में टीस है, उनके मन का दुख है कि समूचे छत्तीसगढ़ के आम जनता का, पूरे देश की कांग्रेस जनों का ये बहुत बड़ी पीड़ा है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? 16 जून को NIA ने अदालत में ये एप्लीकेशन दिया कि जो FIR दोबारा किया गया है माननीय जितेंद्र मुदलियार के द्वारा, उसकी जांच भी NIA को सौंपी जाए। किसके इशारे में NIA काम कर रहा है? कौन लोग हैं जो इसकी जांच को रोकना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कितनी बड़ी हत्या हुई उसके तह तक ये सारी बातें जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। केंद्र में जिनकी सरकार है, हम लोग ये मान के चलते NIA उनके इशारों पे काम करता है, ताकि उनकी मंशा क्यों है और किसको बचाने की उनकी मंशा है। CBI जांच की मांग की गई विधानसभा में,
तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के लिए स्वीकार किया। जब केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच करने से इनकार कर दिया तो आखिर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 साल तक, फिर से कह रहा हूं, पूरे 2 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को, पीड़ित परिवार को और कांग्रेस जन को और उससे भी ज्यादा आप सब प्रेस के मित्रों को उन्होंने ये बात क्यों छुपाई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। झीरम घाटी हमले की एनआईए की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। इसी पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एसआईटी की बात हो रही है, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो जांच कमेटी है तो एनआईए। एसआईटी एनआईए के ऊपर नहीं है। उस समय जो बिंदु निर्धारित की गई जांच के, उस समय केंद्र में यूपीए की ही सरकार थी और मुझे लगता है इसलिए उनको भरोसा होना चाहिए एनआईए के ऊपर। और सारे बिंदुओं पर जो जांच की गई है, मामला कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद में जो आदेश हुए हैं वो भी सबकी जानकारी में है और इसलिए मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि उस परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है। हमारे प्रदेश के बहुत सारे वरिष्ठ नेता गए हैं उसमें, उस परिवार के साथ हमदर्दी भी है और उस परिवार को न्याय भी मिले और इसलिए हम चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले। जो भी उसमें दोषी है उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम सबकी भी मानसिकता है और हम लोग भी चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है और भरोसा करना चाहिए कि उनको न्याय मिलेगी और उनके ही सरकार के द्वारा इस कमेटी की गठन की गई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस पर अविश्वास करने का कोई कारण है। कहते हैं कि जब आप मन से कुछ करने की ठान लो तो आपके सपने जरूर पूरे होते हैं और हमारे वो सपने हमें बुलंदियों को छूने में हमारी मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रेरणा पाकर आकाश को छूने के सपने को साकार किया है मध्य प्रदेश में एक चाय बेचने वाले की बेटी आंचल गंगवाल ने, जिसकी कामयाबी की तारीफ आज पूरा देश कर रहा है। दरअसल नीमच शहर की रहने वाली आंचल गंगवाल वायुसेना में फाइटर जेट पायलट बन गई है। अब चाय बेचने वाली की ये बेटी फाइटर प्लेन उड़ाएगी। बता दें कि शनिवार को हैदराबाद में आयोजित दीक्षांत समारोह में उनका सम्मान हुआ, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने देश सेवा के लिए उन्हें समर्पित किया। आंचल गंगवाल कम से कम 8 साल मेरे पास बास्केटबॉल ट्रेनिंग के लिए आई हैं। वो स्टेट मेडलिस्ट है, स्टेट में कई गोल्ड मेडल, कई सिल्वर मेडल हैं। मैं आंचल गंगवाल को तब से जानता हूं जब वो क्लास 8 में मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आती थी। बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड में उसने अपना स्पोर्ट्स किया और एजुकेशन की। मुझे अच्छे से याद है इनके पिताजी ने कितनी मुश्किलों से उस बच्ची को पढ़ाया, कितनी मुश्किलों से पैसा इकट्ठा करके इंदौर कोचिंग के लिए भेजा। और सबसे मुश्किल टाइम पीरियड उस लड़की के लिए तब था जब वो मेरे पास आई। उसने बताया, सर मेरे पास 24 दिन है और मुझे 9 किलो वज़न कम करना है। अब 24 दिन में 9 किलो वज़न कम करना और आपको इसके लिए सेलेक्ट होना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं सीडीएस बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। आंचल गंगवाल ने 3 दिन तक, मुझे अच्छे से याद है, प्रैक्टिस पीरियड के अंदर 3 दिन तक पानी भी नहीं पिया था 24 घंटे। 3 दिन वो वाटर फास्ट पे रही थी इसमें पास होने के लिए। और आज ये नीमच के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि उस बालिका ने नीमच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। आंचल गंगवाल को जब पहला जॉब सब इंस्पेक्टर का मिला था एमपी पुलिस में, तब मैंने उसको कहा था कि आप इसके लिए डिज़र्व नहीं करते हो, आप ये जॉब छोड़ दो। उसने कहा, सर मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहती हूँ मेरे परिवार को, और ये जॉब छोड़ना मतलब मेरे लिए असंभव नहीं है। तब मैंने उसको कहा था, आप इसके लिए नहीं, इससे ज़्यादा के लिए डिज़र्व करते हो। तब आंचल गंगवाल ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया और सब इंस्पेक्टर जॉब से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद आंचल गंगवाल ने लेबर इंस्पेक्टर जॉब लिया। तब मैंने उसको बताया, अब आपके पास टाइम पीरियड फिक्स है। जैसा कि हम जानते हैं पुलिस का जॉब 24 आवर्स का है, तो आप बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिक्स टाइमिंग्स में हैं, जैसे लेबर इंस्पेक्टर, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो बालिका अपनी जॉब करती थी। उसके बाद फिर 4 बजे से लेकर रात तक अपनी स्टडी करती थी और सीडीएस की तैयारी करती थी। हर माता पिता चाहता है अपना बच्चा बड़ा बने और कुछ अच्छा करके बताए।
बच्चे का भी फर्ज बनता है कि अपन अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करें, पूरा करने में सहयोग करें, मदद करें। वही अपने बच्चों ने करा। अपने बच्चों ने ये समझो कि हमारे सपने सजोने में उन्होंने हमारी मदद करी है। तो वो हमारे जैसे छोटे क्लास के लोगों को में समस्याएं तो आती है, संघर्ष तो होता है, तकलीफ़ें आती है, लेकिन क्या है उससे हमने हिम्मत नहीं हारी, बच्चों को भी हिम्मत नहीं हारने दी, उनको हमेशा ओबलाइज करते रहे, ताकि क्या है कि उनको मोटिवेशन मिलता रहे। वायुसेना में अभी फ्लाइंग ऑफिसर। लारा अब जो है उनको परसों अवार्ड मिल चुका है, कितना आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, पूरा परिवार, पूरा समाज, नामदेव समाज, पूरा शहर, अपना पूरा ज़िला, पूरा प्रदेश, क्या पूरा देश बहुत खुशी महसूस कर रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। टेंशन के लिए दिक्कतें आई, उधार सुधार लेके भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनको पता नहीं चलने दिया पापा कहाँ से ला रहे पैसे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनका बराबर सपोर्ट करते रहे। वो अपनी उम्मीदों पे पूरा खरे उतरे, ये हमारे को सबसे बड़ी खुशी है। और कल जो फादर्स डे पे उन्होंने जो हमारे को एक तरह से ये हमारे लिए इनाम है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। रविवार को राज्य में कुल 139 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। हालांकि 53 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ ही राज्य में अब तक कुल 2273 लोग कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इसमें से 1421 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 841 मरीजों का राज्य के अलग अलग कोविड अस्पतालों में उपचार जारी है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से राज्य में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ओबेदुल्लागंज में आपको बता दें कि जो मामले हैं वो के पास हिनितिया गांव स्थित रैपिड एक्शन फोर्स की 107वीं कंपनी के कैंप में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया। यहां अब तक 13 जवान संक्रमित मिल चुके हैं और 50 से ज्यादा जवानों की तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि कुछ और जवान भी संक्रमित हो सकते हैं, जिसके चलते कैंप में संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अधिकारियों समेत 100 जवानों की सैंपलिंग की जानकारी दी है और जानकारी के मुताबिक कंपनी के 170 जवानों की ड्यूटी लॉकडाउन के दौरान भोपाल में लगाई गई थी। उसी दौरान ये संक्रमित हो गए। फिलहाल सभी को क्वारंटीन किया गया है। इसमें से 55 के सैंपल लिए जा चुके हैं। बता दें कि पूरे कैंप में करीब 750 अधिकारी और कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमण के 44 नए मामले सामने आए हैं। इस कड़ी में जिला स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में रविवार को 44 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके चलते अभी तक इंदौर में कोरोना संक्रमण के कुल 4373 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 3235 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी जा चुकी है, जबकि 201 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर जिले में कुल सैंपल 1867 सैंपल प्राप्त किए गए थे, जिसमें 1404 सैंपलों की जांच की गई है। 1355 सैंपल्स इसमें नेगेटिव पाए हैं और 44% पॉजिटिव सैंपल्स पाए गए हैं, जो टोटल 2.25% के लगभग पॉजिटिव रेट है। इसी तरह से 4 लोगों की मृत्यु रिपोर्ट की गई है, जो कि 4.4 के लगभग इसका पॉजिटिव मृत्यु दर है। मृत्यु दर ज्यादा बढ़ी हुई है। इसके लिए इंदौर शहर में डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है और नई टीमों का गठन करके उनको थाना क्षेत्र से लिंक किया गया है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। इससे कि अर्ली डिटेक्शन होगा और अर्ली डिटेक्शन होने के बाद हम उन पेशेंट्स को जल्दी से ट्रीट कर पाएंगे, जिससे कि डेथ रेट कम की जा सके। इसी के लिए
फीवर क्लिनिक भी संचालित की जा रही हैं। 19 वार्डों में शहरी क्षेत्रों में और 25 ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है। टोटल 44 फीवर क्लिनिक बनाई गई हैं, जहां पर पहले सैंपलिंग नहीं होती थी। अब फीवर क्लिनिक पर सैंपल लेना भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे कि जैसे ही पेशेंट्स वहां पहुंचता है उसका अर्ली डिटेक्शन हो सके और मृत्यु को बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ में रविवार की रात को ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने आज सुबह जोर पकड़ लिया। मानसून की झड़ी और झमाझम बारिश से रायपुर शहर समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्से सराबोर हो गए। तेज गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ आज प्रदेश में झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते अगले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं राजधानी समेत मैदानी इलाकों में हल्की या मध्यम वर्षा के आसार हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम के गांव धराड़ में प्रशासन की ओर से एक गरीब व्यक्ति के शौचालय और मवेशियों का तबेला तोड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण बताकर शौचालय ढा दिया। इस कड़ी में पीड़ित का कहना है कि अवैध अतिक्रमण बताकर बिना कोई सूचना के ये निर्माण ढाया गया है, जबकि वहां पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया हुआ था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मेरा घर गिरा दिया, मैं घर नहीं था, मेरे गाय बांधने का घर, शौचालय वगैरह सब गिरा दिया, गाय खाने का सुटला वगैरह सब धुलमिल कर दिया लोगों ने। किसने? पटवारी साहब वगैरह ने। क्यों गिरा दिया? बोल रहे अतिक्रमण है और रास्ता यहाँ तो शिकायत करने वाला है, उसको रास्ता देंगे हम तो यहाँ बना करके, तो ऐसा बोल के गिरा दिया सब। मेरे को सूचना भी नहीं करी। मैं दुकान पर रतलाम काम करता हूँ। कितने बजे की घटना है ये? समथिंग 4 की बार है। तो अभी यहाँ पर कितने बजे से आप आए हुए हो? हम यहाँ तो 3:30 4 बजे से बैठे हैं। वहाँ पर जो रास्ते के बारे में अपने तहसीलदार मैडम ने क्या बोला था? तहसीलदार मैडम अभी कह रही मैंने रास्ते का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे पास उसका प्रूफ है। तो आज चुप हुए मैडम के हाँ हुई थी रास्ते की बात। मैडम उसको रास्ता देना। मध्य प्रदेश में पुलिस खनन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बाद भी नरसिंहपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। दरअसल मामला नरसिंहपुर के साई खेड़ा थाना अंतर्गत संसार खेड़ा की रेत खदान का है, जहां पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा था। जानकारी मिलने पर जब मीडिया वहां कवरेज करने पहुंचा तो खनन माफियाओं ने बंदूक की नोक पर मीडिया कर्मियों से मारपीट की और फिर उनके मोबाइल और कैमरे छीन लिए गए, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने जैसे तैसे मीडिया प्रशासन को सूचना दी, जिस पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मीडिया कर्मियों को वहां से सुरक्षित निकाला। वहीं नरसिंहपुर प्रेस क्लब ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।